हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खजूर के लड्डू। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये और बहुत ही झटपट बनने वाली है। आप गिनती गिन के ना 8 से 10 मिनट में इन लड्डुओं को बना लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी लेके आई हूँ मैं और जल्दी से इसको झटपट से बनाते हैं। कैसे बनानी है हेल्दी रेसिपी, चलिए ट्राई करते हैं। और आइए मेरे साथ, देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए ले लिए मैंने खजूर, रेगुलर वाली किशमिश है, काली वाली किशमिश है, बादाम है, काजू है, तिल है वाइट वाले, अलसी के बीज हैं और खजूर के बीज हैं और पिस्ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो थोड़ा बहुत हमें इन्हें कंज्यूम करना चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इनको। तो अब मैं सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। हमें इन्हें अभी घी में नहीं करना रोस्ट, मैं इन्हें ड्राई रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि इनके अंदर खुद का भी नेचुरल ऑयल होता है और खजूर जो है बांधने के लिए सफिशिएंट है लड्डू हमारे। तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करूँगी। आपको बस 1 से 2 चम्मच घी चाहिए होगा, देसी घी। इसके अलावा आपको घी की ज़रूरत नहीं है। ड्राई रोस्ट करने से फ्रेंड्स ये होता है कि हम कोई भी चीज़ जब बनाते हैं तो उसकी शेल्फ़ लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो कच्चा भी, अगर आप जल्दी-जल्दी कंज़्यूम करते हैं तो आप उस चीज़ को, या आपके घर में ज़्यादा लोग हैं और जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो आप उसको कच्चा भी बना सकते हैं। ये इसमें ड्राई रोस्ट करने से फ़ायदा ये है कि अगर मैं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी रखूँगी तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो बादाम मेरे चटक चुके थे, अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं काजू को रोस्ट कर रही हूँ। अब आप कहेंगे कि सारी चीज़ें मैंने एक साथ क्यों नहीं डाल दी? तो सबका टेम्परेचर रोस्ट करने का अलग-अलग होता है। कोई जल्दी रोस्ट हो जाता है और कोई देर से होता है। तो हमें क्या है, हर चीज़ को अलग-अलग उसके ही टेम्परेचर पे करना है। तो ये अभी मेरी गैस की आँच जो है बहुत सिम पे है और हमें इनको सिम पे ही करना है। अब मैं बाकी की चीज़ें डाल रही हूँ। इसमें मैंने पिस्ता, अलसी के बीज, खजूर के बीज, तिल, सब कुछ डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें कद्दू के बीज भी ले सकते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लेडीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं कद्दू के बीज। जिन लेडीज़ को बाल झड़ने की समस्या हो रही है और जिनकी स्किन थोड़ी लूज़ हो रही है ना, वो अलसी के लड्डू बहुत खाएँ, तो उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप चाहेंगे तो मैं खाली अलसी के लड्डू की रेसिपी भी लेके आऊँगी। और अगर आपने डेली ये कंज़्यूम करा ना, तो आपके शरीर में बहुत चेंजेज़ आ जाएँगे। अब जो हमने ड्राई रोस्ट करा है, सारी चीज़ें मेरी रोस्ट हो चुकी हैं, अब इनको पीस लेते हैं। हल्का पाउडर फॉर्म में ले आएँगे इन्हें, थोड़ा-सा चंक्स भी रहेंगे तो कोई बात नहीं, खाने में अच्छे लगते हैं। तो सबको हमने पीस लेना है। तो मैंने पहले बादाम और काजू ले लिए हैं क्योंकि इनमें कई बारी चंक्स रह जाते हैं बड़े-बड़े, तो मैं अलग-अलग दोनों सारी चीज़ों को पीस रही हूँ। आप चाहें तो एक साथ भी पीस सकते हैं। अगर आपकी मिक्सी इतनी जल्दी पीस लेती है, ब्लेंड कर देती है हर चीज़ को, तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपको इसके फ़ायदे बता रही थी कि आपके बाल झड़ रहे हों, आपके याददाश्त कमज़ोर हो रही हो, आपको अंदर से वीकनेस महसूस होती हो, साँस फूलने की समस्या रहती हो, आप अपने थोड़ा-सा खाने में चेंजेस करेंगे ना, तो आपको बहुत ही फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें कंज़्यूम करनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें हमें लेट गो करनी चाहिए। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बीच में मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होने लगी थी। अब मैं अपनी डाइट पे थोड़ा ध्यान देने लगी हूँ, तो मैं आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी कि पहले मैं क्या थी और अब क्या हो रही हूँ धीरे-धीरे। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ अपनी हेल्थी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो अब मैंने खजूर और किशमिश को भी अ, पीस लिया है ताकि थोड़ा ये बंधने में अच्छे लगे। अब 1 से 2 चम्मच आपको घी लेना है, देख लीजिए आपको कितना लेना है। मैं तो 1.5 चम्मच ही ले रही हूँ, वो भी मैंने बचा लिया है। इसमें हमें हल्का-सा, सारी चीज़ें तो हमारी रोस्ट हैं ही, बस हल्का-सा हमें ऐसे करना है कि घी हमारा पिघल जाए, थोड़ा-सा खजूर को हम पका लेंगे ताकि वो बंधने में हमारे आसानी करे। आप चाहें तो इनको चाकू से बारीक-बारीक काट भी सकते हैं, खजूर को और किशमिश को। अगर आप पीसना नहीं चाहें तो आप इसको काट भी सकते हैं बारीक-बारीक। तो ये आसानी हो जाती है इसलिए मैंने ग्राइंड कर लिया, जल्दी काम हो जाता है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे टेस्ट में।
आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आटा लड्डू भी बना सकते हैं, पिन्नी वाले जो होते हैं इस टाइम पे। अब इस टाइम पे मैंने डाल दिया मेवा, अपना जितना भी मैंने पीसा था सब इसमें डाल देंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी के साथ और खजूर के साथ। ये क्वांटिटी आपकी, अगर आप खुद के लिए अकेले के लिए बना रहे हैं तो कम से कम आपकी क्वांटिटी है, कम से कम 20-25 दिन ये लड्डू चल जाएंगे। लेकिन अगर पूरा परिवार बना रहा है तो आप उसी हिसाब से क्वांटिटी लें। अब मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। 2 मिनट लेगा ये आपका अच्छे से मिक्स करने के लिए। और बिल्कुल भी देखिए, मैंने कोई नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं ली है, नॉन स्टिक पैन नहीं लिया है और बिल्कुल भी नहीं चिपकता ये। और ये देखिए आराम से बंद भी रहे हैं, तो हमें इसमें घी और डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चेक कर लें एक बार ऐसे करके। अगर आप इसको रेगुलर खाएंगे ना फ्रेंड्स, आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे और आपकी स्किन पे चमक आने लगेगी। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सर्दियों में तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं। अब देखिए ये मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और ये बंधने के लिए तैयार है। हल्के से ठंडे होंगे तो हम इसके लड्डू बनाने स्टार्ट कर देंगे। अभी भी मैं इसको थोड़ा हल्का छू पा रही हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ देखिए बनाने की। है गरम अभी, लेकिन आप मेरी तरह मत करिएगा। आप थोड़े ठंडे करके ही, हल्के लुक वार्म हो, हल्का गुनगुना हो, तभी आप इसको हाथ लगाइएगा। हमें तो आदत हो गई है तो इसलिए हम कर लेते हैं। और मेरी तरह बहुत सी लेडीज़ हैं जिन्हें आदत हो गई है। जो बिगनर्स हैं वो इस काम को बिल्कुल अभी ना करें, बिल्कुल थोड़ा सा सब्र करें, ठंडे होने दें। मुझे वीडियो बनानी थी, थोड़ा शूट करना था और टाइम कम होता है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं इस काम को। तो ये मैंने नीचे सेलो शीट बिछा रखी है और इस पर रख रही हूँ मैं, और अपने लड्डुओं को इसमें रैप कर दूंगी ताकि वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो देख रहे हैं इतनी सी क्वांटिटी में कितने सारे लड्डू बन के तैयार हो गए। और थोड़ा आप बाइट साइड और बनाएंगे तो ये और भी लड्डू बन जाएंगे। मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, 1 मील का लिया है मैंने लड्डू, कि 1 मील हम लेंगे दूध के साथ तो हमारा पेट भी भर जाएगा और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर लड्डुओं की रेसिपी पसंद आई हो, आपको पसंद आई हो ये रेसिपी, आपको लगा कि आज मेरा तड़का स्वाद का के किचन में कुछ बढ़िया बना है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करिएगा। अपना प्यार और साथ मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।